नमस्कार साथियों, जीआरजी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आए हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पश्चिमी राजस्थान की इस भूमि से निकल करके एक संघर्ष को जी करके अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया, एक अच्छा आयाम हासिल किया। नाम है उनका गोविंद भास्कर मैत्रेय जी। हाल में जो है बाड़मेर में पीजी महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर है। ऑल राजस्थान सेकंड रैंक इंग्लिश लिटरेचर से प्रोफेसर है। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जीआरजी परिवार में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो है अपने इस जीवन के संघर्ष को किस प्रकार जिया है। आपकी जो जीवनी है वो आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये गांव की गूंज जो आपने शुरू किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपकी पूरी एक टीम है और लंबे समय का एक विजन है, तो इसमें मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इस डिस्कशन को यहाँ लिया है। और जहाँ तक आपने बताया संघर्ष, तो मूल रूप से संघर्ष हम सभी के जीवन में अलग अलग रूप में जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि मेरा संघर्ष इतना बड़ा संघर्ष नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत तरह के संघर्ष किए, हम उनसे अगर प्रेरणा लेंगे तो हमें भी संघर्ष करने की शक्ति प्रतिदिन मिलती रहेगी। और हमारा ये सौभाग्य रहता है कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे अभावों में रहने के साथ साथ संघर्ष करना हमारे लिए एक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमेशा से प्रतिकूल जलवायु हो या और कई प्रकार की समस्याएं हो, उनके साथ काम करना और ज़्यादा हिम्मत देता है, और ज़्यादा मुश्किलों से जूझने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरणा देता है। हम सोचते हैं कि कैसे हम इन समस्याओं से पार जाएं। तो मैं 1994 में मेरा नवोदय विद्यालय में जसवंतपुरा के लिए चयन हुआ, और उसके बाद 1999 में मैंने 10वीं 10th कर लिया। और उसके बाद 12th के में मैथमेटिक्स होने की वजह से तो सभी गुरुजनों का ये कहना था कि आप आईआईटी के लिए तैयारी करो। तो उस समय मेरा आईआईटी हुआ और मुझे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद झारखंड मिला। और इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे पिताजी जो कि शिक्षक थे और साहित्य में रुचि रखते थे, तो साहित्य की किताबें पढ़ने का, पत्रकारों के इंटरव्यू पढ़ने का, इसका बड़ा शौक था। तो एक मंडली हुआ करती थी हमारे कॉलेज में, जहाँ पे हम दर्शन शास्त्र साहित्य इनकी चर्चा करते थे। तो ये चीजें आगे चल के मुझे विजय दान डेथा साहब जो बोरुंदा में रहते थे उस समय, उनके पास लेके गई, और उन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थानी साहित्य के लिए दिया था। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे साहित्यकार मिलते थे, आते थे। तो मैंने इस साहित्य और समाज के लिए, जैसे आज का जो डिस्कशन है वो भी साहित्य, समाज, युवा, मातृशक्ति, इनके लिए लगाने का फैसला लिया। क्योंकि विजय दान डेथा का ये प्रण था कि हम अपनी मायड़ संस्कृति और विदेशी संस्कृति दोनों में से जो अच्छी चीजें हैं उनको लेके रहेंगे, और बकायदा वो बोरुंदा जो एक छोटा गांव है जोधपुर के पास, या जोधपुर या जहीं भी रहते, इस तरह से रहते थे। इसको एक प्रकार का मिशन बना लिया, और इसलिए फिर शिक्षा का जो क्षेत्र है या कॉलेज की एजुकेशन है, इसमें हम प्रतिदिन बहुत सारे युवाओं से और बहुत तरीके के युवाओं की समस्याओं से रोज रूबरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो संघर्ष है वो किसी और युवा के काम आए तो वो सार्थक है। और आज भी हम देखते हैं कि युवा तनाव है, पैसे की समस्या है, एडजस्टमेंट की समस्या है, इन सब से गुजरते हैं, या नशे की प्रवृत्ति है, या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत अच्छी लगती है लेकिन भविष्य में नुकसानदेह होती है। तो इन सब पे मेरा लंबे समय से काम है। ये समझ लीजिए कि ये प्रतिदिन का ही काम है, डेली की दिनचर्या यही है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस चीज को आगे बढ़ाया। और जब ये चर्चा और लोगों के बीच जाएगी, और बहुत लोग, हमारी माताएं, बहनें, भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे जब इसको बैठ करके सुनेंगे, पूरे परिवार के साथ बैठ के सुनेंगे, कोई भी सुनेंगे, तो इस पे वो विचार विमर्श जरूर करेंगे। जितना हम विचार करेंगे उतना ही हम उस चीजों के बारे में और अच्छा सोच पाएंगे। अगर हम गलत दिशा में विचार करेंगे तो फिर विचार ही अपने आप को सही दिशा में ले जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम निर्विचार नहीं हो, और आंख बंद करके हर चीज पे बिलीव नहीं करें, हम तर्क की कसौटी पे कसें कि
क्या चीज़ें होनी चाहिए, सोसाइटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, युवाओं के बीच हमारी पढ़ाई कैसा होना चाहिए, घर परिवार कैसे होने चाहिए कि हम सफल और सुखी रह सकें। सर बाल्य अवस्था में ही आपके पिताजी का जो है वो हुँ, निधन हो जाना हुँ। एक दुखद समाचार था और ऐसी स्थिति में आपको मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और इस पद तक पहुंचाना इसमें किसकी अहम भूमिका रही? इसमें बेशक मेरे माताजी की बहुत बहुत भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिम्मत रखी हुँ। और संघर्षशील रहे और छोटी-मोटी बातों को तवज्जो नहीं दिया। तो हमेशा अगर हम ऊँचे आदर्श रखेंगे, तो कुछ समय के लिए हमारा मज़ाक भी उड़ाया जाएगा, तो बिल्कुल। अंत में उसकी जीत होगी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज भी है। उसके बाद हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने मोटिवेट किया पढ़ने के लिए या जो इतना कठिनाइयों का एकदम पहाड़ सा होता है, एक साथ कई चीज़ें होती है, उससे निकलने के लिए हेल्प की। तो मेरा भी उद्देश्य रहता है कि ऐसे कोई व्यक्ति स्टूडेंट्स हो, तो हम भी उनकी हेल्प करें और उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार करें और उसके बाद विजयदान डेथा मिले और उम, उनके सानिध्य में ये साहित्य, पढ़ाई, एजुकेशन या अपनी चेतना को जागृत करने का अ, काम हुआ। तो इसलिए मैं इन सब गुरुजनों का और परिवार से जो सपोर्ट मिला, मित्रों से जो सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। जहाँ भी गए अच्छा सपोर्ट मिला और पुस्तकें अपनी गुरु होती है, तो पुस्तकों से भी सपोर्ट मिला। तो जगह-जगह हमारी सकारात्मक दृष्टि होगी, तो हमें सकारात्मक ही मिलेगा और सकारात्मक चीज़ें होगी। अ, सर आपका देथा साहब से मिलन कैसे हुआ? देथा साहब से आप पहली बार कब और कहाँ मिले? किस प्रकार से मिले? उनके साथ आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। मैं बचपन से ही राजस्थानी संस्कृति के गीत हैं, साहित्य तो नहीं देखा था। हुँ, हुँ। कुछ बाद में मैंने साहित्य देखा, तो बहुत सारी कहानियाँ बातारी फुलवारी में जो लिखी है, उनको पढ़ा। कुछ डेथा साहब की जीवनी पढ़ी कि वो बाड़मेर में पढ़ते थे 5वीं कक्षा तक। फिर उनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम थी, अच्छा। अंग्रेजी समझ में नहीं आई थी, तो इसलिए उनको डर लगता था अंग्रेजी के शिक्षक से। तो वहाँ बाड़मेर से जोधपुर वो उस ज़माने में कोई 1947 से पहले की बात रही है। तो पैदल ही जोधपुर चले गए, जहाँ हुँ। उनके भाई नौकरी करते थे। तो ये घटनाएँ पड़ी तो उनका बाड़मेर के साथ जो लगाव था या अंग्रेजी और भाषाओं के प्रति जो था, उससे मेरे मन में ये इच्छा जागी कि एक बार विजयदान डेथा साहब से मिला जाए। हुँ। तो मैं जयपुर से जब मैं बोरुंदा गया, तो शाम का समय था और उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पूरा समय दिया और पूरी बातें सुनी और उन्होंने पूछा कि आप कोई पत्रकार हैं? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर आपकी क्या रुचि है? मैंने मतलब कहा काफ़ी सवाल-जवाब हुए आपके हाँ, बीच में। काफ़ी सवाल-जवाब हुए, तो मैंने कहा कि मैंने आपका साहित्य पढ़ा है हुँ। और वो साहित्य राजस्थान की गाँव, ढाणी हर व्यक्ति के मानस से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मतलब ऊपर-ऊपर की बातें नहीं है। हाँ, हाँ। तो न उनको वो चीज़ अच्छी लगी और फिर मैंने उनकी कहानियों में से कुछ उदाहरण दे के सुनाए, कुछ हुँ। वाक़ये ऐसे सुनाए जो हम हमारे को हँसाते भी हैं और सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। हाँ, एक अच्छा विचार देते हाँ, हैं। अच्छा विचार देता है। इसी के साथ सर जो आपका नाम है गोविंद भास्कर मैत्रेय मतलब बड़ा यूँ अच्छा नाम है, प्यारा नाम है। इसके अंदर जो भास्कर शब्द है हुँ। और जो मैत्रेय मतलब इसका क्या राज है? ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जो प्रतिदिन मेरे को काफ़ी जगह पूछा जाता है हाँ। और मैं बड़ी खुशी से इसका जवाब देता हूँ क्योंकि इसका लिंक भी हमारे गुरुवर जो महान व्यक्ति रहे, देथा साहब से ही रहा है हुँ, हुँ। और भास्कर गोविंद मैत्रेय का मतलब होता है सूर्य भगवान का मित्र। तो ये कोई मंत्र सूर्य के लिए था, उसमें से चयनित होके दिया हुआ गुरु का शब्द है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली और अच्छा रहा, जैसा कि उनकी भविष्यवाणी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इस नाम के बारे में हर कोई आपको पूछेगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने हाँ, हाँ। कहा कि ये गुरु का दिया हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगेगा, इसके बारे में बात करना। इसलिए ये थोड़ा अ,
अलग टाइप का होने से हर कोई व्यक्ति इसको पूछता है और पूछने के बाद वो कुछ थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होता है। सर, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपके दौर की वो शिक्षा और वर्तमान की जो शिक्षा है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि ये तो सीधा है कि इनके अंदर अंतर तो है, बहुत ज्यादा गहरा अंतर है कि पहले की शिक्षा थी वो आज उस प्रकार की शिक्षा नहीं रही है, तो आप उससे किस दृष्टि से देखते हैं? पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है और अंतर कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि पहले की शिक्षा में गुरु के प्रति एक श्रद्धा का भाव था और ज़्यादातर पढ़ाइयाँ जो होती थी वो किताब से होती थी और परीक्षा में बहुत सारे जो पढ़ाई के तरीके हैं वो आज की तरह नहीं थे। अब पढ़ाई जो है वो हाईटेक हो गई है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है कि फिर उसमें से चूज करना पड़ता है। पहले कुछ ही किताबें होती थी और कुछ फिक्स तरीके होते थे। तो आज हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए, तो हमें चुनना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से तरीका वही है। आज भी गुरु की श्रद्धा है और आज भी हमें कोई टॉपिक अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उसको लास्ट में अपनी स्मृति में बिठाना पड़ता है और फिर जाके परीक्षा में करना पड़ता है। आज अपने पास ऑप्शन खूब है, परंतु जो पहले के युग में जो गुरु और शिष्य के बीच जो प्रेम था, आज कहीं ना कहीं वो उतना गहरा नहीं रहा है। हाँ, इस युग के अंतराल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का जो दौर है उसमें लाजमी है कि इनमें परिवर्तन आएगा और उस तरह के परिवर्तन तो आए हैं। इसी के साथ सर, वर्तमान समय में देखा जाए तो ज्यादातर युवा जो है वो शिक्षा से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा से दूरी बनाने का मुख्य कारण मुझे लगता है कि हम थोड़ा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। तो बच्चा 10वीं में आता है तो माता पिता कुछ भी कहे उसको लगता है कि मैं कहीं कमाने लग जाऊं। अगर वो 4-5 साल रुक के अच्छी एजुकेशन पाएगा तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते हैं, तो बिजनेस में भी उसको लाभ होगा, उसके सोचने के दायरे बढ़ेंगे। तो इसलिए शिक्षा से दूर भागने की प्रवृत्ति थोड़ा धैर्य की कमी है। हम आजकल इंस्टाग्राम और इनको ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी जिंदगी इंस्टेंट हो गई। इसको कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत काम करने का रोग हो गया, तुरंत रोग, तुरंत काम चाहिए। तो इसलिए शिक्षा में जो धैर्य है वो कम देखने को मिलता है। फिर भी हमें युवाओं से ये आग्रह करना चाहिए कि कम से कम आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जरूर करें और जो भी किताबें हैं, जो भी बेसिक बातें हैं समाज की, दुनिया की, नहीं तो आप बताओ युवा को पता कैसे चलेगा कि ये बाजार है, मार्केट है, सरकार है, दुनिया है, इन सब का एक आपसी संबंध है, उसके बारे में उसको बहुत देर में पता चलेगा। तो ये चीजें उसको बता सकती है। जब सर आपने सोशल मीडिया के ऐप का जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अपन सोशल मीडिया के बीच और शिक्षा के बीच जो है संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया और जो शिक्षा है वो वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग अलग अलग इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। कोई तो कहता है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कोई कहता है कि दोनों समांतर चलते हैं, परंतु अपने इनके बीच के मध्यस्थता का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मूल रूप से सोशल मीडिया में और शिक्षा में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन या कहीं भी कोई ज्ञान की बात देखता हूँ तो चाहे पुस्तक में लिखी हो, चाहे मुझे सोशल मीडिया से पता चली हो या चाहे आपने मुझे कही हो, मूल रूप से उस बात को ग्रहण कैसे किया जाता है, तो जिस तरह से हम ग्रहण करते हैं उसका फर्क पड़ता है। तो आजकल बहुत सारी अच्छी चीजें भी उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीजें फॉलो करनी चाहिए,